ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित पंचलब्धि ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें नामकरण की 93 प्रकृतियों का वर्णन चल रहा है। इस बीच में कुछ लोगों को ये शंका हुई थी कि जो शब्द आदि के बारे में सीवीजन साहब ने बोला था कि शब्द जो है वो, या जो कर्ण इंद्रिय है, उसके विषय की बात क्यों नहीं वहां पर की गई। चार रस की चार जो इंद्रिय हैं उनके विषयों की बात की गई है, और स्पर्श रस गंध वर्ण आदि की बात जो की गई है, तो वो उसमें शब्द क्यों नहीं आया। तो जैसा मैंने उनको एक्सप्लेन किया था कि शब्द वास्तव में परमाणु का गुण नहीं है, वो भाषा वर्णना का एक पर्याय है जो शब्द रूप है, ध्वनि के रूप में परिवर्तित होता है। तो उसी को लेकर के उज्ज्वला शाह की ही जैन तत्व परिचय हमने पहले पढ़ी थी। तो उसका एक जो विशेष उसका अधिकार है, जिसमें पुद्गल के विशेष गुणों का वर्णन अपन उसमें से थोड़ी सी चर्चा करेंगे, तो आपका वो सब क्लियर हो जाएगा। और भी उसमें पुद्गल संबंधी और भी बहुत विशेष बातें लिखी हैं। तो एक बार तो मैंने पढ़ी थी, अभी मैं आपको सब खाली वो चैप्टर पढ़ के भी सुनाता बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हूँ। नहीं, उसमें एक और डाउट आ रहा था। आप पढ़िए, उसके बाद अगर क्लियर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। ओके ओके। देखिए, ये उनका जैन तत्व परिचय है, उसमें पुद्गल के विशेष गुण और पर्याय दिए। सामान्य गुण परिचय पे ये जरूरत पड़ेगी तो अपन पढ़ेंगे, लेकिन ये विशेष में सब आ जाता है। देखिए, अनेक पत्रों द्वारा हमने सब द्रव्यों में पाए जाने वाले सामान्य गुणों में से मुख्य 6 सामान्य गुणों का स्वरूप देखा। इस चर्चा के कारण द्रव्यों का सामान्य स्वरूप तो हमारे ख्याल में आ गया, परंतु प्रत्येक द्रव्य की भिन्नता, विशेषता जिस कारण से जानी जा सकती है, उन विशेष गुणों के बारे में जानना भी अत्यंत आवश्यक है। यानी कुछ कॉमन गुण होते हैं, जैसे वस्तुत्व, अस्तित्व आदि हैं, गुरु लघुत्व, वो सब में कॉमन पाई जाती 6 द्रव्यों में। लेकिन जो विशेष कारण होते हैं, विशेष लक्षण जिनसे कि वो द्रव्य बाकी द्रव्यों से अलग किया जा सकता है, उन गुणों को विशेष गुण बोलते हैं। तो पुद्गल द्रव्य के जो विशेष गुण है, हम वो गुण पढ़ रहे हैं जो अन्य द्रव्यों में नहीं होता। विशेष गुणों के द्वारा ही विशिष्ट द्रव्य कौन सा है यह हम जान सकते हैं। जैसे जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि विशेष गुण पाए जाते हैं, वह पुद्गल द्रव्य है ना। इसमें वो दिया स्पर्श रस गंध और वर्ण। इसलिए शरीर हमें दिखाई देने वाली सभी चीजों, पांचों इंद्रियों से ज्ञात होने वाली चीजें, ये सब पुद्गल हैं। यानी जो हमारे पांचों इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है, समझ में आता है जिसके द्वारा, तो वो उन सब का विषय जो है वो पुद्गल ही होता है। किसी न किसी रूप में पुद्गल से ही वो उनका पाला पड़ता है। चाहे भी इवन हम हवा वगैरह है उसका भी ग्रहण करते हैं, तो आंख से तो नहीं देख सकते, लेकिन हम स्पर्शन इंद्री के द्वारा उसको महसूस कर सकते हैं। हवा में कोई गंध आदि है तो हम नासिका से पता लगा सकते हैं। हवा की कोई वायु की आवाज चल रही है, ऐसे बहुत तेज वो झोंका आंधी तूफान आ रही, तो उसकी आवाज सुन सकते हैं। तो मतलब जो भी जो पौद्गलिक वस्तु है उनका ग्रहण पांचों इंद्रियों के माध्यम से होता है। ये पौद्गल द्रव्य का विशेष गुण है। जिसमें ज्ञान करने की योग्यता है, जिसे सुख दुख का अनुभव होता है, वह जीव द्रव्य है। यह बात ख्याल में आती है। मतलब भले ही पुद्गल जो है वो उसका संज्ञान लेता है, लेकिन ज्ञान जो है आत्मा का ही काम आता है। अधिक सूक्ष्म विचार करने पर एक बात ख्याल में आती है कि सच देखा जाए तो द्रव्य या गुण ज्ञान में नहीं आते, परंतु उनकी पर्याय ज्ञान में आती है ना।
द्रव्य डायरेक्ट में कहाँ आते हैं? आपको कहे कि परमाणु जो वास्तव में पुद्गल द्रव्य का सबसे शुद्ध रूप है, वो आपको देखने में आता है क्या? तो नहीं आता। तो ये बोल रहे हैं कि वास्तव में सच देखा जाए तो द्रव्य या गुण ज्ञान में नहीं आते, परंतु उनकी पर्यायें ज्ञान में आती हैं, जानने में आती हैं। जैसे वायु है, वायु भी जो है वो देखने में नहीं आएगी आपको, वो आपके अनुभव में आएगी। जैसे हम वर्ण गुण को नहीं अपितु वर्ण गुण की सफेद लाल नीली आदि अवस्थाओं को अर्थात पर्यायों को जानते हैं। कि वो साहब हम रंगों को देख सकते हैं उनसे, तो रंग देखेंगे तब पता लेंगे वर्ण कहाँ है, वर्ण दिखाओ, तो यही तो सब वर्ण है। अतः केवल गुणों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, गुणों के साथ साथ उनकी पर्यायों का ज्ञान भी आवश्यक है। क्योंकि पर्याय ही व्यक्त है, जो उजागर होती है वो पर्याय उजागर होती है। तो गुण तो अव्यक्त हैं। जैसे बोले स्पर्श कहाँ है साहब, तो स्पर्श करने से पता लगेगा ना उसके जो जो पर्याय है, कि रूखा है कि चिकना है कि क्या है, वो सब उसकी पर्याय है। पर्याय ही व्यक्त है, गुण तो अव्यक्त है, शक्ति रूप से विद्यमान है। जीव द्रव्य और उसके ज्ञान, अपन बोले कि जैसे आंख में साहब वो चक्षु इंद्रिय में देखने की शक्ति होती है, तो वो कहाँ है सब शक्ति दिखाओ। तो शक्ति तो डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, उसके माध्यम से जो पर्याय दिखाई देती हैं उनको दिखाया जा सकता है। सर पर्याय वो ही व्यक्त। यहाँ हाँ। पर जैसे पत्थर है, हम्म। और पत्थर खुरदुरा है, हमने स्पर्श किया हम्म। तो ये खुरदुरा उसका एक गुण मिला। का पर्याय और हुई वही, वो। हाँ वही पर्याय हुई। हम्म। और उसी पत्थर को हम अगर पॉलिश कर दें तो वो चिकना लगेगा, तो ये हम्म। उसकी दूसरी पर्याय हुई। दूसरी यही पर्याय। मतलब हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब वो उजागर होती तो अपन को समझ में आता, बोले से आंख में देखने का गुण है। बिल्कुल देखना, तो क्या देखा जिससे पता लगा कि हाँ मैं देख पा रहा हूँ। तो जब वस्तुएं जब देखी जाएंगी, तो वो उनकी वो देखने वाली जो पर्याय है वो प्रकट होगी कि हाँ इसने ये देखा। हाँ, इस तरह बिल्कुल से। सही। जीव द्रव्य और उसके ज्ञान सुख आदि गुण भी अव्यक्त हैं। जीव द्रव्य, अगर जीव द्रव्य की भी अगर बात करें, तो जीव द्रव्य और उसके ज्ञान सुख आदि गुण भी अव्यक्त हैं, परंतु जानना यह पर्याय तथा सुख दुख का अनुभव संवेदन करना यह पर्याय व्यक्त है। जैसा जीव में बड़ा ज्ञान होता है, तो आपने बोल दिया, हमने मान लिया कि रहता है, तो उसका कोई प्रमाण तो दो ज्ञान का, कोई से उसका उदाहरण दो। बोले रे उदाहरण क्या देना है? जो आपको सुख दुख का अनुभव हो रहा है, उससे नहीं पता लग रहा है कि जीव में जानने की शक्ति है। तो आपको ये पता लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये समझने वाला भी तो ज्ञान ही है। या मुझे कुछ समझ में आ रहा है, ये भी समझने वाला ज्ञान है। तो ये ज्ञान का जो पर्याय है, उन पर्यायों के माध्यम से उसकी शक्तियों का परिचय होता है। बिल्कुल सही। इसलिए आज हम विशेष गुणों की पर्यायों के बारे में चर्चा करें। उद्गल द्रव्य की पर्यायें हमें सदा इंद्रियों द्वारा जानने में आती हैं, हम उनसे परिचित हैं, है ना। उद्गल द्रव्य को किससे पहचानते हैं हम? पांचों इंद्रियों का जहां जहां जरूरत होती है उससे हम उद्गल द्रव्य का पता लगा लेते हैं। जो हाथ से स्पर्श आदि से पता लगती है, स्पर्श से पता लगा रहे हैं, जो देखने से पता लगता है वो देखने से पता लगा लेते हैं। और जो बाकी इंद्रियों से ऐसे ही करते हैं, जो सबका सामूहिक काम से होता है कि देख भी लेते हैं उसको, स्पर्श भी कर लेते हैं, सूंघ भी लेते हैं। तो ऐसे होती है और इंद्रियों का जो हम उसमें सहारा लेते हैं। प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुणों की चर्चा तो हमने द्रव्य का स्वरूप इस छठवें क्रमांक के पत्र में देखी थी। इसलिए अब मुख्यतः पुद्गल और जीव के विशेष गुणों की पर्यायों के संबंध में हमें समझना है। उद्गल द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, क्रियावती शक्ति आदि विशेष गुण हैं। यह बात तो हम जानते ही हैं। इसमें स्पर्श गुण की 8 पर्यायें होती हैं। देखो अब ये ध्यान से समझना। स्पर्श गुण की 8 पर्याय होती, कौन सी होती हैं? इस प्रकार है: हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम। ऐसे 4 जोड़े हैं, है ना। हल्का भारी में से एक समय में कोई एक ही पर्याय होती है तो हल्का होगा या भारी होगा। उसी तरह प्रत्येक जोड़े में से एक एक पर्याय होती है। इसलिए उद्गल के स्पर्श गुण की एक समय में एक साथ 4 पर्याय ही होती हैं, है ना। 4 पर्याय कौन सी होंगी? देखो अभी आगे आएगा। नियमसार पंचास्तिकाय आदि ग्रंथों में तो कथन आता है कि ये 4 पर्यायें स्कंद की होती हैं।
और सिर्फ परमाणु में स्पर्श गुण की एक साथ दो ही पर्यायें होती हैं। देखो, स्कंद में और परमाणु में ध्यान रखना कैसे अलग है, कौन सी पर्याय किसकी है। स्निग्ध या रुक्ष में से एक और ठंडा या गर्म में से एक, एक ऐसे। दोबारा दोबारा पढ़ना सर अब इसको। हाँ, दोबारा बताओ। पंचायत का वाला। हाँ, देखो पहले अपन ये बस समझ लो, ये हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम, ऐसे चार जोड़े हैं। इनमें से एक ही हाँ, होगा। हल्का भारी में से एक होगा हल्का या भारी होगा। कड़ा वो नरम में आगे। से कड़ा है ना, ये समझ में आ गया आपके। हम्म। आओ। इसलिए पुद्गल के स्पर्श गुण की एक समय में एक साथ चार पर्याय होती हैं। मतलब ये चार जोड़े हैं ना, इनमें से एक हो गया हाँ, तो चार हो गए। चार पर्याय होती है। अब आगे की बात कर रहे हैं। नियम सार पंचाशती का आदि ग्रंथों में कथन आता है कि ये चार पर्यायें स्कंद की होती हैं, और सिर्फ परमाणु में तो स्पर्श गुण की एक साथ दो ही पर्यायें होती हैं। वो कैसे होती मैं आपको आगे बताऊंगा। तो परमाणु में क्या कौन से स्पर्श गुण की दो पर्याय कौन सी होती हैं? स्निग्ध या रुक्ष में से एक, और ठंडा या गर्म में से एक। बाकी की जितनी है वो स्कंदों की होती हैं। बात बाकी की कौन सी बची? हल्का भारी, कड़ा नरम, और ठंडा गर्म तो इधर आ गया। ऐसे ही हो गया। हल्का भारी और कड़ा नरम, और रूखा रूखा चिकना इसमें आ गया, स्निग्ध या रुक्ष में। ठंडा गर्म भी इसमें आ गया। तो क्या रह गया? खाली ये दो जो है ये स्कंद की पर्याय है, हल्का भारी और कड़ा नरम। मतलब आगे और बताएंगे वो कि ये इसमें हल्का भारी कैसे होता है कि जब कौन से परमाणुओं का उसमें सम्मिलन होकर के वो स्कंद बना है, इसके आधार पर वो हल्का या भारी कहलाएगा। और उसी प्रकार से कड़े नरम की भी बात ऐसी है कि जो परमाणु उसमें संयुक्त दशा में होते हैं, उनका जो बनता है, स्कंद बनता है, वो उन स्कंदों के कारण कड़ा या नरम बनता है। ये भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये जो चिकना और खुरदरा है और ठंडा या गर्म है, ये प्रत्येक इंडिविजुअल परमाणु का गुण है। इसमें स्कंदों की जरूरत नहीं। स्पर्श गुण के संबंध में और एक मजे की बात याद आ गई। तो उद्गल इसका द्रव्य मतलब में। सर, हाँ। इसका मतलब ये हुआ, हाँ। जो परमाणु के आपने जो चार भाग बताए हैं, चार के आठ हो गए। आठ तो गुण, हाँ। हाँ, तो आठ गुण हो गए। हाँ। तो इसका मतलब इस परमाणु के तो फिर दो ही भाग हुए। हाँ, जो बाकी जब वो हुए वो चार स्कंद के हो गए। स्कंद के हो गए, जब वो स्कंद बनता है तब ये बाकी के गुण कहे जाते हैं। लेकिन चूंकि हम स्कंद स्कंद को भी पुद्गल पुद्गल कहते हैं, इसलिए अपन उपचार से ये कहते हैं कि पुद्गल में ये स्पर्श पाए जाते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल चार। परमाणु की बात करो तो ये दो ही होते हैं। उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको बता दूं। स्पर्श गुण के संबंध में एक और मजे की बात याद आ गई। उद्गल द्रव्य में अनंत गुण होने पर भी उनमें से केवल स्पर्श गुण की स्निग्ध व रुक्ष पर्याय ही दो या अधिक परमाणुओं के बंद होने में कारणभूत होती है। परमाणुओं का जो बंद होता है, जो स्कंद बनते हैं, तो कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि कुछ परमाणुओं में स्निग्धता होती है और कुछ परमाणुओं में रुक्षता होती है। तो उन दोनों का जो है सम्मिलन होने से वो स्कंद बनते हैं। जैसे आप गोंद लगाते हो ना कागज में, तो कागज में गोंद लगाने से वो चिपक जाता है। और कई बार आप जो है उसमें फ्रिक्शन से भी बहुत सारी चीज चिपकाते हो। जो फ्रिक्शन किया हुआ है उससे वो चीजें चिपक जाती हैं, फ्रिक्शन के कारण भी। या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो मैग्नेट होता है वो भी तो कर सकते हाँ। हाँ, तो वो आप अभी अपन ने विस्तार से पढ़ा था एक बार कि कम से कम 2 डिग्री उसकी ज्यादा होना चाहिए। स्निग्ध से स्निग्ध भी चिपक सकता है, प्रोवाइडेड दूसरा स्निग्ध इससे 2 गुना 2 डिग्री ज्यादा हो। और उसी तरह रुक्ष से रुक्ष भी इसी तरह बनता है। और रुक्ष और स्निग्ध का तो जोड़ा बनता ही बनता है। लेकिन अगर स्निग्धता बहुत ज्यादा हो जाएगी तो भी नहीं चिपकेगा। तो अपन ने ये इसका डिटेल पढ़ा था कि कितनी डिग्री का जो है वो उसमें डिफरेंस होना चाहिए तब वो स्कंद बनता है। तो यहाँ उसको उन्होंने हिंट दिया है। क्या दिया है? स्पर्श गुण के संबंध, पुद्गल द्रव्य में अनंत गुण होने पर भी उनमें से केवल स्पर्श गुण की स्निग्ध या रुक्ष पर्याय ही दो या अधिक परमाणुओं के बंद होने में कारणभूत होती है। जीव द्रव्य में भी
ये तो परमाणुओं की बात हो गई। ये एक इतना से स्टेटमेंट में उन्होंने ये बात कह दी कि जो स्कंद बनते हैं, वो स्कंद इसी कारण से बनते हैं कि विभिन्न परमाणुओं में ये स्निग्धता या रुक्षता पाई जाती है, और उनकी डिग्री के आधार पर उनका सम्मिलन होता है, जिसके कारण से नए नए स्कंद बनते हैं। तो वो सब बनने के बाद में फिर जो हल्के वाले जो का बंद हो गया, वजन में हल्का है, तो वो जो है पूरा जो स्कंद है वो हल्का कहलाएगा। जैसे रुई वगैरह है, इस तरह की चीजें हैं, तो वो उस तरह का बनेगा। भारी है तो वो भारी बनेगा। लेकिन ये जो स्कंद जो बनते हैं, वो परमाणुओं में होने वाले इस गुण के कारण कि वो दूसरे परमाणुओं से कंबाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उतनी डिग्री में रुक्षता या स्निग्धता का डिफरेंस हो, तो वो नए स्कंद बना देगा। ठीक है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। नहीं। आगे चलते हैं जब। अब बोल रहे हैं कि इसी तरह एक उन्होंने एक छोटी सी उदाहरण दी, हालांकि बात तो भौतिक द्रव्य की चल रही, जीव की भी बता दी। जीव द्रव्य में भी मोहिनी कर्म के उदय में जीव के जो मोह राग द्वेष परिणाम होते हैं, वे ही नवीन बंध को कारणभूत होते हैं। इन्होंने खाली एक सिमली दी है उसमें, कि जिस तरह से परमाणुओं में बाकी गुणों को छोड़ो, खाली दो गुणों के कारण ही स्कंद बनते हैं, स्निग्धता और रुक्षता। जैसे कि जीव में आठ कर्मों के या चार घातीय कर्मों के होते हुए भी उनसे नवीन कर्म बंध नहीं होता, आठों कर्मों से नवीन कर्म बंध मात्र मोह राग द्वेष वाले परिणामों से होता है, और वे ही नवीन बंध को कारणभूत होते हैं। क्योंकि विषय निकला था तो उन्होंने जीव के बारे में भी वो बता दिया। अब देखो, रस गुण की पांच पर्याय हैं। अभी शब्द के बारे में भी आए। रस गुण की पांच पर्याय हैं: खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। इन पांच पर्यायों में से एक समय में कोई भी एक ही पर्याय होती है। अपन तो बोलते हैं साहब खट मिठा लग रहा है, श्रीखंड खाया, कैसा है श्रीखंड, बोले खट मिठा है। और ये तो बोल रहे हैं कि एक समय में एक ही पर्याय होती है, इसका क्या मतलब है? बताओ भैया। ये जो खट्टा खट्टा मीठा। जो हाँ। खट्टा मीठा लगता है, हाँ। वो इतना, जब रसना इंद्री उसको आइडेंटिफाई करती है, तो करती तो एक एक क्रमबद्ध पर्याय से ही है, मगर समय इतना कम होता है कि हम उसको, हमारे संज्ञान में नहीं आता है। नहीं, एक टाइम संज्ञान में, में भी आता है ना, अपन को लगता है कि इसमें कुछ खट्टा भी है कुछ मीठा भी है, नहीं जब आप नहीं, जो है। ये तो संज्ञान में आता है खट्टा मीठा, मगर जो ट्रांजिशन होता है वो संज्ञान में नहीं आता है। हाँ, वही है जो जो मतलब जो 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 आइडेंटिफिकेशन होता है पर्याय का, हाँ, खट्टे का मीठे का, वो तो अलग अलग ही होगा, अलग अलग मगर होता वो है। इतना इतना मिक्स रहता है कि हमें मालूम नहीं पड़ता है कि ट्रांजिशन कब हो रहा है। लेकिन ऐसा अपन को देखो, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अभी देखो ये श्रीखंड खा रहे हैं, तुमको मालूम है इसमें किंचित खट्टा बना भी है, किंचित मीठा बना भी है जब और हम कोई दूसरा क्या है, जीव की रसना इंद्री में हाँ। जो उसके तंतु हैं, हाँ। किसी पार्ट में वो खट्टे को हाँ, आइडेंटिफाई करते हैं, किसी में मीठे को आइडेंटिफाई करते हैं। बराबर बराबर, बिल्कुल सही। लेकिन वो ये हमको साफ पता लग जाता है कि इसमें जो कोई जो खट्टा पदार्थ मिला है, वो खट्टा पदार्थ तो वो खट्टे वाली पर्याय वाला है। जो मीठा जो हम्म। का आवाज स्वाद आ रहा है, वो मीठी मीठी स्वाद वाला कोई पदार्थ है। तो वो ये हम्म। बोल रहे हैं कि रस गुण की पांच पर्याय हैं: खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। इन पांच पर्यायों में से एक समय में कोई भी एक ही पर्याय होती है। कैरी को खाएंगे आप तो कैरी खट्टी लगेगी, आम खाएंगे पका हुआ तो वो मीठा लगेगा। तो एक समय में एक ही पर्याय प्रकट होती है। गंध गुण की दो पर्याय हैं: सुगंध और दुर्गंध। इन दो पर्यायों में से कोई एक ही पर्याय एक समय में होती है, तो सुगंध होगी या दुर्गंध होगी। उसमें भी एक चीज चलती है कि जो चीज आपके लिए सुगंध है मेरे लिए दुर्गंध हो सकती है। बहुत सारे ऐसे सेंट होते हैं ना, किसी किसी को एलर्जी होती है, आपको बहुत अच्छी लग रही है वो इंटीमेट, और दूसरे को उसमें उबका ही आ रही है। तो वो हमारा जो है वो जो दूसरा जो मोहिनी कर्म है उसके बैकग्राउंड में उसके अनुसार उसमें अच्छा या बुरा उसको नजर आता है। फिर ये मोटी मोटी बात बताई सुगंध और दुर्गंध, जैसे यूनिवर्सली जो लोग सुगंध मानते हैं और दुर्गंध मानते हैं। वर्ण गुण की पांच पर्याय हैं: सफेद, लाल, काला, नीला और पीला, जो मैंने उसमें ही पढ़ा था पंचदशी में।
उनमें से एक समय में एक ही पर्याय होती है, तो सफेद होगा या लाल होगा या काला होगा, नीला या पीला। ये मेन कलर है, बाकी उसके कॉम्बिनेशन बहुत सारे होते हैं। शब्द देखो, अब शब्द के बारे में, शब्द यह स्कंद है, भाषा वर्गना शब्द रूप परिणमित होती है, इसलिए शब्द यह पर्याय है, गुण नहीं। है ना, जैसे चार जो गुण उनके बताए, स्पर्श रूप रस गंध वर्ण, वो वैसा ये शब्द नहीं है, क्योंकि ये परमाणु का स्वरूप नहीं है, ये स्कंद का गुण है ना। शब्द यह स्कंद है, भाषा वर्गना जब शब्द रूप होकर परिणमित होती है, तब शब्दों की उत्पत्ति होती है। तो ये मगर पर्याय सर है। मगर सर यहाँ पर हाँ शब्द का ये स्कंद बना, तो ऊपर बताया गया है जब स्कंद बनता है परमाणु का तभी उसके गुण प्रदर्शित होते हैं। हाँ बराबर है। और यहाँ लिख रहे हैं शब्द या पर्याय है, गुण नहीं है। तो जो ठीक है ना। पर्याय आई वो हाँ स्कंद बनने से आई। हाँ। तो फिर ऊपर तो बताया था कि वो उसका रसना और इंद्री का जो जो मतलब उसका जो खुरदरा और चिकना वो है, स्वभाव है, वो स्कंद बनने पे ही आपको मालूम पड़ता है। हाँ तो ठीक है ना, तो स्कंद बना तभी तो शब्द बना, जिन नहीं, परमाणुओं शब्द से। बना तो वहां तो उसके गुण बताए हैं कि जो गुण प्रकट होते हैं हाँ, चिकना और खुरदरा होने का, वो स्कंद बनने पे प्रकट होते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि शब्द का जो स्कंद बना वो पर्याय तो है मगर वो गुण नहीं है। ये दोनों दोनों कैसे फिट हुए? नहीं नहीं, देखो आप दो चीज से कंफ्यूज हो रहे हो। वहां तो खाली ये बताया था कि जो हमारे पांच इंद्रिय के जो विषय हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उनका उनको पर्याय रूप में दिखाई देते हैं, तभी वो हमको दिखाई देते हैं। ये शब्द इस यूज किया, देखो लिखा ना, ये यहाँ पे आया। नीचे 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 है सब। ये नीचे नहीं है वो, ऊपर है, एक सेकंड। ये है, पर्याय ही व्यक्त है, गुण तो अव्यक्त है, लिखा ना। केवल हाँ। ज्ञान गुणों का ज्ञान, सॉरी, जैसे हम वर्ण गुण को नहीं जानते, अपितु वर्ण गुण की सफेद लाल नीली आदि अवस्थाओं को, अर्थात पर्यायों को जानते हैं। है ना, ये तो बात हो रही है सिंगल परमाणु की। और अगर आप अदरवाइज भी देखें कि स्कंद को भी हम कैसे जानते हैं, पर्याय रूप में जानते हैं। तो जो स्कंद जो जो शब्द है वो स्कंद है, पर्याय है। तो उस पर्याय को रूप में हम जानते हैं जब शब्द प्रकट होता है। जिन परमाणुओं से वो शब्द बना है, वो परमाणु तो व्यक्त नहीं हो रहे हैं। उन परमाणुओं का जब कॉम्बिनेशन होता है, तभी वो हमको पता लगता है उनका कि ये शब्द है। शब्द की उत्पत्ति जो है वो सिंगल परमाणु से नहीं होती। जैसे हमने इसमें पढ़ा था ना, ये आगे, हल्का भारी कड़ा नरम रूखा चिकना, इसमें से ये बोला था अपन ने कि ये खाली दो चीज तो जो है परमाणु की होती, स्निग्ध या रुक्ष में से एक, और ठंडा या गर्म में से एक। बाकी की जो हल्का भारी है, हल्का भारी कब बनेगा, जब दो या दो से अधिक परमाणु उस जाति के अपने स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण बनेंगे, स्निग्ध स्कंद के रूप में बनेंगे। तब ये ज्ञान होगा कि ये स्कंद हल्का है कि भारी है। नहीं, तो अब ये वो जो, पढ़िए, ये चार पर्याय स्कंद की होती हैं हम्म, और सिर्फ परमाणु में स्पर्श गुण की एक साथ दो पर्याय होती हैं। बराबर है। स्निग्ध या रुच्छ में से एक और ये ठंडा गर्म में से एक। हम्म, तो जो जो स्कंद की जो पर्याय होती हैं, तो वो जो उसके गुण प्रदर्शित होंगे, तो वो स्कंद के हुए ना पर्याय के। स्कंद जो है पर्याय ही है। हाँ, स्कंद तो स्कंद पर्याय जो है। बना पर्याय है। हाँ। तो तो ठीक तो बोल उस रहे हैं, शब्द भी एक पर्याय, शब्द भी एक स्कंद है। इसलिए वो परमाणु का वो पर्याय है। दो परमाणुओं के मिलने के बाद में जो स्कंद बनता है, वो उसका उस गुण का पर्याय है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप उसको और जरा एक दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा बात। अब देखो एक बात है। तो इसको अब इस चीज को जो शब्द कान में पढ़ते हैं, हाँ, तो उसमें कर्ण इंद्रिय के लिए किस तरह घटित करेंगे? वही कर्णेंद्रिय, जब वो शब्द बन जाता है,
शब्द के रूप में जब उसकी उत्पत्ति होती तभी वो कानों में सुनाई पड़ता, इवन जो ध्वनि है ना, शब्द नहीं की नहीं, बात छोड़ो। वो तो ठीक है। हाँ। आपने बोला ना कि जो उसमें चार, जो 20 गुण बताए हैं द्रव्य के, उसमें चार चार जो मेन गुण हैं, रसना, स्पर्श, गंध और वर्ण, हम्म। उसको लिया है, उसमें कर्ण को नहीं लिया है। हाँ। कर्ण को इसलिए नहीं लिया है कि जो वचन उसमें कान में पड़ते हैं वो स्कंद रूप में पड़ते हैं। जो हाँ स्कंद ठीक है, रूप में आएंगे तभी वो कान उसको आइडेंटिफाई कर पाए। नहीं स्कंद रूप में पड़ते हैं, इसलिए कर्ण को उसमें नहीं लिया है, चारों को लिया है क्योंकि वो परमाणु के गुण हैं। यस। ठीक है, और यहाँ पर इस स्कंद बन के उसके पर्याय के गुण होना चाहिए। वो क्या उसके पर्यायी तो है। पर्याय स्कंद बनने से उस द्रव्य के गुण बदल जाते हैं क्या? नहीं, का बदले। वचन के। भाषा वर्गणा से बना है। भाषा वर्गणा क्या है? हाँ, भाषा चार तरीकों वर्णना से। मत। हाँ, भाषा वर्गणाएं होती है वर्णना, ना। हम्म। हाँ, भाषा वर्णनाएं उद्गल की हैं। हाँ। उद्गल की हैं, तो ये जो वर्णनाएं बनी, हाँ। वो वो क्या नाम है, वो भाषा वर्णना से बनी, वो परमाणुओं के स्कंद से बनी, परमाणुओं का स्कंद बना ना। भाषा वर्गना उसी से बनी। भाषा वर्गना किसे बोलते हैं? इस वर्गना के कारण आवाज यानी ध्वनि बनती है। विज्ञान में भी इसे हम ध्वन लहरी कहते हैं। इन्हें रेडियो द्वारा पकड़ सकते हैं, उसका पुनः प्रक्षेपण कर सकते हैं, उसकी लंबाई माप सकते हैं। तो ये जो भौगोलिक जो रचना है भाषा वर्गना की, उसमें जैसे कंटिन्यूअस जो है वो परमाणुओं का जुड़ाव इस तरह से होता है, इस तरह के परमाणु होते हैं कि उनका कॉम्बिनेशन ध्वनि के रूप में परिवर्तित होता नहीं, वो तो बात बिल्कुल समझ में आती है। है। हाँ। देखिए, भाषा वर्णना बनी, ध्वनि बनी, कानों में आई, वो प्रोसेस पूरा हो गया। हाँ। जो बेसिक क्वेश्चन पहले पूछा था, हाँ। जिसके ऊपर आज आप विवेचना कर रहे हैं, हाँ। कर्ण इंद्री के उसको, इस भाषा वर्णना के स्कंद को, जो जीव के जो मूल गुण हैं उन चारों गुणों में इसको क्यों नहीं सम्मिलित किया गया है? तो हाँ। आपने उसका आंसर दिया था, चूंकि यहाँ पर भाषा वर्णना जो आती है वो स्कंद के रूप में आती है, परमाणु के रूप में नहीं आती है, बल्कि बाकी सब चीजों में तो परमाणु के रूप में आती है। अब जो स्पर्शन इंद्री है, स्पर्शन इंद्री को भी हम अगर अब स्पर्श से देखना चाहेंगे तो हम परमाणु को तो टच नहीं कर सकते, उसके हम्म। स्कंद को ही टच करते हैं हाँ। वहां भी। यस। तो वहां उसके स्कंद को टच करते हैं तो वहां भी स्कंद बन गया। और यहाँ भी हमारे कान पर जो भाषा वर्णना टच कर रही है, साउंड वेव तैयार होके हमारे सेंसेशन में आ रही हैं, वो भी स्कंद रूप में आ रही हैं। तो इसको कर्णेंद्रिय के इस स्कंद को हमने उसमें इंक्लूड नहीं किया। अब इंद्री के माध्यम से मत समझो। आपने अभी ये जो पढ़ा था ना कि हल्के भारी में, ये सब पढ़वा। जो चीज यहाँ लागू होती है ना वही चीज वहां लागू होती है। क्या है यहाँ पर किया उन्होंने कि स्पर्शन इंद्री के ये विषय भी कहे गए हैं। कौन सा? हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम, ऐसे चार जोड़े में अपन स्पर्शन इंद्री के विषयों का वर्णन करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये जो गुण है हल्का भारी, ये परमाणु के नहीं है। जब तक वो परमाणु दो या दो से अधिक मिल करके इस तरह के परमाणु स्कंद का निर्माण नहीं करता, तब तक वो हल्का भारी समझ में नहीं आता। परमाणु का गुण ये एकमात्र परमाणु का गुण नहीं है, ये उन्होंने बहुत क्लियर किया। लेकिन अपन उपचार से कह देते हैं। इसी तरह से ये कड़ा नरम में से ये उस दोनों ही स्कंद का ही एक पर्याय है। तो ये मेन परमाणु में, सिंगल परमाणु में ये गुण आपको नहीं मिलेगा। उसी तरह से शब्द जो है एक परमाणु में नहीं मिलेगा, वो मैं दो वही या बात दो तो से कह रहा अधिक। हूं सर, मैं हाँ। वही बात तो कह रहा हूँ कि हाँ। जो हल्का गर्म, जो चिकना और जो हार्ड जो सुनाई दिखाई देता है, खुरदुरा, हाँ। वो परमाणु की तरफ से नहीं देता है, वो स्कंद की वजह से होता है। हाँ ठीक है। बिल्कुल। हाँ। और यहाँ भी क्या कहते हैं, वचन जो सुनाई दे रहे हैं वो स्कंद के रूप में बन के ही सुनाई दे रहे हैं। तो हम्म। दोनों की स्थिति में जो हमारी दोनों इंद्रियां उसको सेंस कर रही हैं, वो स्कंद की पर्याय से भी कर रही हैं। हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सही। हाँ। अब बात आती है कि जीव जीव के जो जो अपने पुद्गल के चार गुण बताए हैं, हम्म। रसना,
रसना इंद्री, स्पर्श इंद्री, घ्राण इंद्री और अपनी चक्षु इंद्री, हम्म, या चार। उसमें कर्ण इंद्री का जिक्र नहीं है। मगर ये चारों इंद्रियों से जो हमको सेंसेशन प्राप्त होता है वो स्कंदों से ही प्राप्त होता है। हाँ, और वो वहां वहां भी पर, स्कंद से ही हो रहा है, वो भी स्कंद से ही हाँ, हो रहा है। हाँ, वहां भी हो रहा है, तो कर्ण इंद्री के स्कंद के गुण को क्यों नहीं उसमें इंक्लूड किया गया? मेरा प्रश्न बेसिक वही है। चारों चारों पांचों इंद्रियों का जो सेंसेशन होता है, जो हम ज्ञान में बात आती है, वो स्कंद के पर्याय से ही आती है। हाँ पांचों पांचों इंद्रियों में, हाँ। पांचों इंद्रियों में स्कंदों के पर्याय से ही आती है, अलग अलग इंद्री के, परमाणु के इंडिविजुअल से नहीं आती है। देखो इसमें इंडिविजुअली जो है कुछ तो, आधा तो जो बिना परमाणु बिना स्कंद बने ही हमको समझ में आता है, ये तो कल ही आपको एग्जांपल बता रहे हैं। स्पर्शन इंद्री के द्वारा परमाणु के, डायरेक्ट परमाणु के वो गुण तो आपके समझ में आते हैं। जैसे हल्का भारी और कड़ा नरम को छोड़ दें तो बाकी के तो जो इस पर जो रूखा चिकना ठंडा गर्म, ये स्पर्शन इंद्री के वाले जो परमाणु हैं इनका डायरेक्ट ये उसके गुण है। मगर ऐसा कोई गुण इंडिविजुअली उस भाषा वर्गना में नहीं है। जहाँ तो दो कॉम्बिनेशन बताए कि इसमें से ये कॉम्बिनेशन खाली जो है उसका है, स्कंद वाला। लेकिन बाकी के दो तो बिना कॉम्बिनेशन बिना स्कंद के ही है ना। ओहो। ऐसा शब्द अच्छा, में लागू नहीं होता। अच्छा, जो इसकी जो विशेष जो गुण है, हाँ हाँ जो केवल परमाणु के उससे आते हैं, रूखा चिकना या ठंडा गर्म, हाँ। ठंडा कर वो ये वो स्कंद स्कंद से नहीं आते हैं। स्कंद से वो नहीं आता, परमाणु ये इसका विषय। परमाणु हाँ, परमाणु से आते हैं। अच्छा, ये है, ये ऐसा बारीकी है। ऐसा ये भाषा सारी, वर्गना में नहीं है। हाँ। हाँ, वो ठीक है, ये बारीकी तक नहीं पहुंच पा रहे थे हम। चलो ठीक है। एनीवे, सॉरी डिले किया आपको। नहीं चलो, अच्छा है ना, क्लियर हो गया। तो देखो इसको अभी मैं अपन ने शुरू किया तो थोड़ी सी चीज और बताता हूँ आपको। शब्द ये स्कंद है, भाषा वर्णा शब्द रूप परिणमित होता है, इसलिए शब्द यह पर्याय है, गुण नहीं है। क्रियावती शक्ति, देखो क्रियावती शक्ति की अपन बात करते हैं। वो कल वो ललित जी भी कह रहे थे क्रियावती शक्ति के कारण, क्रियावती शक्ति के दो भेद होते हैं। क्रियावती शक्ति इस गुण की गति रूप पर्याय अथवा स्थिति रूप पर्याय होती है। जब कोई चीज गतिमान होती है तो तब भी उसको क्रियावती शक्ति बोलते हैं। और जब वो स्थिर हो जाती है, स्थित रहती है, तब भी वो क्रियावती शक्ति का ही कमाल है। जैसे ये काइनेटिक धर्म एनर्जी और ये पोटेंशियल ये एनर्जी। ये धर्म और अधर्म गुण है, मतलब हाँ। जो अपने उनका उनका ही देन है ना सर, नहीं स्थिरता वो और उन अस्थिरता। उनकी क्रियावती शक्ति उनमें नहीं होती। उनमें नहीं, उनकी वजह हाँ, से वो निमित्त बनते हैं ना। वो निमित्त चलने में मदद करते हैं, लेकिन क्रियावती शक्ति तो इंडिविजुअल उस द्रव्यों की ही है। हाँ। उद्गल और जीव में क्रियावती शक्ति होती है। और वो उसमें आपने ठीक कहा, जिस समय जीव गतिमान होता है तो उसमें वो निमित्त रूप से वो धर्म द्रव्य रहता है। और जब जैसे जीव आपने ठहरता है। जैसे आपने हाँ मछली और पानी का उदाहरण दिया, हाँ, तो क्रियावती शक्ति मछली में होगी, बराबर। और जो उसका धर्म द्रव्य उसके गमन में सहायक हाँ होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो देखो ये क्रियावती शक्ति, जब कोई बोले कि साहब उसकी क्रियावती शक्ति क्या कर रही थी, वो तो चुपचाप बैठा हुआ है, तो चुपचाप बैठना भी क्रियावती शक्ति का ही एक भाई, भाग दूसरा रूप है। है। यस। है ना, अपनी एनर्जी में पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जी जी। उक्त संपूर्ण विवेचन से यह बात ध्यान में आती है कि स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय तथा शब्द यह पर्याय, ये सब उद्गल की पर्याय हैं। उद्गल स्वयं अपनी पर्यायों को नहीं जानता। अपने विशिष्ट पर्याय के कारण उद्गल को कुछ सुख दुख भी नहीं होता। इसलिए विशिष्ट पर्याय अच्छी है या बुरी है, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके लिए, उद्गल के लिए इन सब पर्यायों को जानने वाला जीव है, परंतु अज्ञानता के कारण इन पर्याय रूप ही मैं स्वयं हूं ऐसा वह मानता है। शरीर की पर्यायों को पुद्गल की पर्याय न मानकर अज्ञानी जीव उन्हें अपना स्वरूप मानता है। मैं गोरा, मैं हल्का, मैं भारी, मेरे हाथ नरम, मेरे बाल रुक्ष आदि हमने माना
तथा उनमें से विशिष्ट पर्याय को अच्छी या बुरी मानकर, इष्ट या अनिष्ट मानकर, बिना प्रयोजन ही सुख दुख मानते आए हैं। हमें जो शरीर मिला है हम उससे भी संतुष्ट नहीं रहते। जो छोटा है, जो ठिकना है, वो सोचता है काश मैं लंबा होता। जो बहुत लंबा होता है वो सोचता है यार इतने लंबे पने से बहुत दिक्कतें होती है। दो दो पलंग मिला करके मेरे लेटने की व्यवस्था की जाती है, और कहीं मैं बैठा हुई हूँ तब भी लोग बोलते हैं भाई साहब खड़े क्यों, बैठ जाओ। तो ऐसे वो अपने लंबे शरीर से परेशान है। तो ये बात कर रहे हैं कि हम उसी को लेकर के इष्ट अनिष्ट मानते रहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्यायें तथा शब्द यह पर्याय पुद्गल द्रव्य की है। इन पर्यायों का कर्ता पुद्गल है, जीव मात्र उन्हें जानने वाला है। परंतु इस जीव ने इन सब पर्यायों का कर्ता स्वयं को माना। जैसे मैं स्वादिष्ट भोजन बनाता हूँ, रोटी नरम बनाता हूँ, रंगीन चित्र बनाती हूँ, सुस्वर आवाज में गाती हूँ, ऐसा ही इस जीव ने माना है। अपन सर्वत्र अपन यही भाषा इस्तेमाल करते हैं, साहब उसका गाना बहुत बढ़िया, वो गाता बहुत अच्छा, वो बोलता बहुत अच्छा, यह बोलता बहुत कड़वा है। तो जो कुछ भी हम बोलते हैं, वो जो जो शरीर की जो पर्याय है उसके माध्यम से उसके गुणों का वर्णन करता है। जीव क्या करता है, जीव उनको सबको जानता तो अवश्य है, लेकिन वो वर्तमान पर्याय में उसका एक्सप्रेशन ऐसा ही होता है। जीव द्रव्यों इंद्रियों द्वारा इन पर्यायों को मात्र जानता है, परंतु यह जानने के साथ उसमें सुख दुख मानकर यह जीव इन पर्यायों को मैं भोग रहा हूं ऐसा मानकर उनका भोक्ता बनना चाहता। गुलाब जामुन खाते समय मीठा, इस रस गुण की पर्याय का हम ज्ञान करते हैं, परंतु उसमें सुख की कल्पना करके यह जीव स्वयं ही उसमें रम जाता है ना। रसगुल्ले में मीठा है या तो उसको, रसगुल्ले को खुद को नहीं पता, लेकिन हमको पता हुआ कि ये मीठा है। चलो यहाँ तक तो ठीक है कि हमारे पास ऐसे सेंसेशन है जिनके द्वारा हमने उन रसों का वर्गीकरण किया है, और एक पर्टिकुलर रस को हम मीठा रस कहते हैं। लेकिन वो अच्छा है या बुरा है, ये किस पर डिपेंड करता है, हमारे मोह के ऊपर, हमारे राग के ऊपर। हमें उससे कैसा राग है उसके हिसाब से अच्छा है बुरा हम बोलते हैं उसको। शरीर की दुर्गंध पर्याय नहीं सुहाती, तब उस पर सेंट का फव्वारा मारकर कोई सुख मानता है, स्वयं सुगंधित हो गया ऐसा मानता है। सच पूछो तो जीव द्रव्य में गंध गुण नहीं है, इसलिए शरीर की दुर्गंध पर्याय भी जीव की नहीं है, तथा सेंट की सुगंध पर्याय भी जीव की नहीं। जीव पांच इंद्रियों के माध्यम से इन पर्यायों का ज्ञान करता है। स्पर्शन इंद्रिय द्वारा पुद्गल के स्पर्श का, रसना इंद्रिय द्वारा रस का, घ्राण इंद्रिय द्वारा गंध का, चक्षु इंद्रिय द्वारा वर्ण का और कर्णेंद्रिय द्वारा शब्द का ज्ञान होता है। ज्ञान करने वाला तो जीव स्वयं है, इंद्रियां मात्र निमित्त हैं, माध्यम हैं। जैसे खिड़की में से बाहर का दृश्य देखते समय देखने का काम तो हम करते हैं। आपका जो एक रूम है उसमें पांच खिड़कियां हैं, तो आप बारी बारी से एक एक खिड़की में झांक के देख लेते हैं, और उनमें उन जो दृश्य दिखाई देता है वो आपको, अरे इधर से देखो ये दिख रहा है, उधर देखो इधर से गंध आ रही है, इधर से देखो तो इधर ये है। तो जो देखने का काम है वो तो जीव करता है, ये इंद्रियां रूपी खिड़कियां हैं। उसी तरह इंद्रियां स्वयं पुद्गल हैं, अचेतन हैं, उनमें ज्ञान गुण नहीं है। ब्रेन यानी अथवा मज्जा तंतु भी पुद्गल है। ब्रेन किसका बना है, हम क्या समझते हैं कि भाई बाकी सब इंद्रियां तो हो सकता है पौद्गलिक हों, लेकिन दिमाग तो डायरेक्ट जो है ज्ञान का पिंड है, वो तो आत्मा ही है। अरे नहीं, जो ब्रेन है वो भी एक उपकरण ही है। मज्जा तंतु भी पुद्गल है, उनमें ज्ञान गुण नहीं है। उनके द्वारा, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ज्ञान करने वाला जीव ही है और वही मैं हूँ। जीव स्पर्श का ज्ञान करता है, परंतु जीव में स्पर्श गुण नहीं है, इसलिए
जीव को अस्पर्श स्वभावी कहा है, अस्पर्शी कहा है। तद्वत ही रस गंध वर्ण शब्द आदि का ज्ञान करने वाला जीव है, परंतु जीव में ये गुण या उनकी पर्याय नहीं है। बहुत क्लियरली मालूम होना चाहिए अपन को ये सब है। जीव ही इन सब का ज्ञान करता है, लेकिन जीव में स्वयं में ये गुण नहीं। देखो, इंद्रियों में भी एक विशेष गुण होता है। हमारी जितनी पांचों इंद्रियां हैं, उनको उनका द्वार जो है बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है। अगर नासिका का अंदर की तरफ द्वार होता तो बदबू के मारे मर जाता। हमारे अंदर कितनी सड़ान भरी हुई है, सब उसके अंदर में मूत्र विष्ठा आदि सब भरी हुई है, लेकिन नाक जो है बाहर में सूंघती है। आंख भी स्वयं आंख को नहीं देख सकती, बाह्य वस्तुओं को ही देख सकती। इसी तरह कान भी जो है बाहर से आने वाली आवाजों को सुनता है, बाहर से या जहाँ से भी है, शरीर शरीर के माध्यम से भी जो, जब ध्वनि निकलती तो बाहर आती, तभी वो कानों में पड़ती। तो इस तरह से पांचों इंद्रियों का बाह्य बाह्य मुखाविलाशी होने के कारण वो बाहर से ही ग्रहण करती है। और जीव द्रव्य के बारे में तो पक्का है कि वो इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण करती है, लेकिन स्वयं उन विषय रूपी या उन गुण रूपी नहीं होती। जीव में ये गुण या उनकी पर्याय नहीं है, इसलिए जीव को अरस, अगंध, अवर्ण, अशब्द कहा जाता है ना। उसमें अपन पढ़ते हैं ना, मैं हूं अरस अगंध, मेरा तो किसी से कोई पर्याय नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं। तुम कहोगे कि जीव को ज्ञान करने के लिए इंद्रियों की जरूरत तो पड़ती ही है ना। देखो, एक ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमको है। जीव को ज्ञान करने के लिए इंद्रियों की जरूरत तो पड़ती ही है ना। तो अपन तो कहेंगे हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये वो मना कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बोलते अरहंत सिद्ध इंद्रियों द्वारा नहीं जानते, परंतु आत्मा से प्रत्यक्ष जानते। विश्व के सभी द्रव्यों को, गुणों को और उनकी तीनों काल की पर्यायों को वे एक साथ प्रत्यक्ष जानते हैं। उनके कोई इंद्रियों का सहारा नहीं लेते। अवधि, अवधि ज्ञान, मन है पर्याय ज्ञान में भी इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। इंद्रिय ज्ञान कैसे, ये अपना जो अवधि ज्ञान है या मन है पर्याय ज्ञान है, ये अपने आत्मा से डायरेक्टली जाना जाता है, इसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी तरह आत्मा को अपने आप को जानते समय, आत्मानुभव करते समय इंद्रियों द्वारा जानना बंद करके ही अंतर्मुख होकर प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है। बोले साहब आप जो है अभी रात में ध्यान में बैठ जाओ। सब लोग बैठे हैं, आप भी बैठ जाओ। बोले साहब ठीक है, बैठ जाता हूँ। मैं जरा एक कैसेट चला लेता हूँ, मैं थोड़ा सा एक रेडियो लगा लेता हूँ और मैं ध्यान करता हूँ। बोले भैया फिर तो ध्यान लगेगा नहीं। बोले साहब क्यों? ज्ञान अपना काम करेगा, आत्मा अपना काम करेगी, और साथ में म्यूजिक भी सुनता रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना। बोलते हैं जब तक तुम्हें आत्मिक ज्ञान लगेगा ही नहीं, जब तक बाह्य डिस्टरबेंसेस को बंद नहीं करोगे। है ना। तो इंद्रियों द्वारा आत्मानुभव करते समय इंद्रियों द्वारा जानना बंद करके ही अंतर्मुख होकर प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है। शास्त्रों में पुद्गल का इतना सब वर्णन आता है, वह केवल पुद्गल को ठीक तरह से जानने के लिए नहीं है, परंतु ये सब गुण पर्याय पुद्गल की हैं, जीव की नहीं है, ऐसा समझाने के लिए है। इतना जो डिटेल में पुद्गल के बारे में बताया जाता है, वो क्यों बताया जाता है? हमें उस विषय में कोई पारंगत थोड़ी होना, लेकिन हम बीच बीच में भटक जाते हैं। जैसे अभी कितने लोग ये मानते होंगे कि जो मस्तिष्क है वो तो ज्ञान का भंडार है, वो तो सीधी आत्मा ही होगी। क्या सब लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते? मस्तिष्क के बारे में हमारी क्या राय थी अभी तक? क्या ललित जी, एलके जनता, मस्तिष्क ब्रेन हाँ, के बारे में आप? मस्तिष्क के बारे में तो आप सही बोल रहे, यही राय थी कि भाई जो ज्ञान है मस्तिष्क में, ब्रेन में है। हाँ, जो वो स्टोरेज आत्मा का ही ज्ञान। सीपीयू है हाँ, वो मस्तिष्क में ही है। बराबर।
तो वो सीपीयू अपन जैसे कोई भी सीपीयू भी अपन लगाते हैं, तो उसके माध्यम से जानने वाला कौन? जानने सीपीयू ने वाला तो क्या आत्मा प्रोसेस है। किया? हाँ, तो बस वही है। सीपीयू भी एक उपकरण है। जैसे बाहरी सीपीयू होता है, ऐसे ही ये अंदर का सीपीयू है। और उस ये सब एक उपकरणों का एक भाग है, पूरा तंत्र है, जो हमें जानने में मदद करता है, लेकिन वो स्वयं नहीं जानता। एक्चुअली ब्रेन तो पुद्गल ही है, और उसके अंदर जो मेमोरी स्टोरेज रहती है वो हम्म। पुद्गल के रूप में ही रहती है। जैसे मगर चिप्स उस, होते हैं ना। हाँ, पुद्गल के रूप में ही रहती है। हम्म। पर जब ज्ञान में जो बात आती है जीव के, वो पुद्गल से उसमें वो निमित्त बनती है, जो मेमोरी है वो पूरा। तो केवल ज्ञान हो जाता है, तब उस जीव का शरीर होते हुए भी सब कुछ रिडंडेंट हो जाता है। हम्म। वो ना मुंह का इस्तेमाल मतलब करते हैं, ना मन का ये जो इस्तेमाल करते हैं। हाँ। स्टोरेज तो हो गया, जैसे आप कह रहे हैं कि सीपीयू ब्रेन में है, हाँ। और जो ज्ञान के प्रदेश हैं वो उसके पीछे हैं एक्चुअली, लेकिन जो स्टोरेज वाला सिस्टम है वो तो ब्रेन में है, वो उसके माध्यम से मतलब एक्चुअली आत्मा की प्रेजेंस हम वो जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। भाई आप जो है सिग्नल बहुत सारे लगा के आपने एक अपने सीपीयू में जो तो फीड फिर कर दिए। अगर फिर ऐसा कैसे होगा कि जब हमारा पर्याय हमने छोड़ी यहाँ से, हाँ। दूसरे भाव में गए, तो हमने ब्रेन तो ही छोड़ दिया, वो जो परमाणु थे, जो सेल थे, स्टोरेज सीपीयू थे, हाँ। हाँ। वहां से आत्मदेश में चले गए, लेकिन सीपीयू का जो हार्डवेयर है वो तो ही ब्रेन में ही पड़ा है और बाद में जल गया। हाँ। तो फिर ये ज्ञान जो है आत्मा के साथ कैसे जाएगा? कर्मण कर्मण शरीर हाँ, होता है ना। कर्मण शरीर जो है वो ब्लैक बॉक्स की तरह से है, उसमें सारे संस्कार जो है उसके साथ जाते ये संस्कार बात ठीक है, जो ज्ञान है, ज्ञान। हैं। और ज्ञान तो ज्ञान तो देखो ये संस्कार के पर्याय, रूप में। नहीं नहीं, एक मिनट, पर्याय वाला जो ज्ञान है ना, वो पर्याय संबंधी ज्ञान जो है, जितना जितना वो उसमें चला जाता है वो तो उतना चला जाता है। कुछ संस्कार रह जाते हैं, तो जब उस बच्चे को जब याद आता है दूसरे भाव में कि मैं फला जगह का पहले रहने वाला था, वो उसका मैं बेटा था, तो वो सब जो मेमोरीज हैं वो संस्कार के रूप में, कर्मांड शरीर के रूप में जितनी जानी होती हैं वो रहती हैं। किसी किसी को जाति स्मरण होता है तो उनको वो उस भव की याद आती है, लेकिन मेजोरिटी जो है उस भव की जो मेमोरीज हैं उसी के साथ समाप्त हो जाती है। लेकिन कुछ चीजें, जैसे किसी ने किसी का मर्डर किया, तो वो मर्डर का जो उसको जो संस्कार पड़े वो उसको उसके कर्मांड शरीर में अंकित रहता है। और वो जब उदय में आता है तो उसको वो उस व्यक्ति को सामने देख के ही याद आ जाती है कि इसने मेरे साथ ये किया। सर मैं एक जो प्रैक्टिकल कर्म एग्जांपल कर्म बता रहा हूँ। संबंधी जो बातें हैं, कर्मा शरीर में आ गई, वो तो मतलब रिकलेक्ट कर की जा सकती है अगले भाव में, और जो कर्मा शरीर में नहीं जाएंगी वो अपने साथ ही निकल गई इस भाव से ही। जो जिनकी आवश्यकता नहीं है वो खाली संस्कार के रूप में ही रहती है, बाकी मेमोरी ये थोड़ी याद रहेंगी आपको, छोटी छोटी जो है वो पर्याय संबंधी है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। हाँ। हमारे यहाँ जो रूपा डाकू हुआ था, तो वो मारा गया था, तो पेट के साइड में उसके गोली लगी थी, और उसका जन्म वहीं हो गया, उसी गांव में। जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो उसको संस्कार में ध्यान था कि मैं रूपा डाकू था। और इत्तेफाक की बात ये थी कि उसने ये भी बताया कि मेरे यहाँ गोली लगी थी, और उसका गोली का निशान था उसके वहां पर पेट पर। बराबर। हम्म। तो ये मतलब बात ये हुई कि वो जो मेमोरी आई, वो संस्कार उसके कर्मांड शरीर के साथ ही आए, ऐसा लगता है। तुरंत शरीर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जो अगले भवों में जिनकी आवश्यकताएं होती हैं। जैसे आपने जो होनी कर्म का बंद किया या बाकी के आठों कर्म का बंद किया, तो वो उसमें वो शिफ्ट फॉर्म में, कंप्रेस फॉर्म में उसके अंदर में रहती हैं। और वही आपको बताती हैं कि आपने वो कर्म जब बांधा था उसका मैच्योरिटी का भाव तो बदलते चले गए, लेकिन अभी मैच्योरिटी नहीं आई। तो जब मैच्योरिटी आनी होगी उस भाव में आएगी। तो वो सबसे सक्रिय चीज है, आपने सही क्वेश्चन पूछा कि वो हमारे औदारिक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद वो सारी चीजें कहाँ से कैसे कैरी फॉरवर्ड होती। तो कर्मण शरीर उसका मुख्य जो है स्रोत है। नहीं तो बाकी आपने जो ये अब भी एक बताया एक था। एक, एक हाँ। बोलिए बोलिए ललित। बोलो। मेरा जो। प्रश्न दूसरा है, इसलिए आप पहले पूछ लीजिए। मेरा एक अलग डायरेक्शन में प्रश्न है, आप पूछिए। हाँ हाँ, चलो मैं बोलो। ये पूछ कह रहा था कि हाँ। नरक गति में कुआवती से
नारकी जीव अपने पूर्व भव की जो बातें याद करता है, हाँ, और वो इसी का पार्ट है क्या? वो भी संस्कार रूप में वहां पहुंची है। देखो, जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर रहता है, वो समाप्त होता नहीं। यहाँ तक कि आप एक शब्द आज बोलेंगे तो वो कहते हैं कि शब्द तो ब्रह्म है, शब्द कभी समाप्त नहीं होता। शब्द की बात नहीं है, सभी चीजें वो यथावत कहीं ना कहीं रहती हैं, ब्रह्मांड में ही रहती है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे पिछले जीवन में हमारी जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई वो कहीं ना कहीं जो है प्रकृति में मौजूद रहती, और उसको अब रिकलेक्ट करते हो तो रिकलेक्ट करने का मतलब क्या है कि वो जो ज्ञान जब इतना सक्षम हो जाता है कि आपको उस पूर्व भव की सारी दशाएं याद आती, वो हर एक साधारण जीवों को नहीं, मतलब उनके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता है, जैसे अवधि ज्ञान आदि है। वो घटनाओं के माध्यम से वो अभी अपन पहले तीर्थंकर के जमाने में क्या क्या हुआ था उस अपन ने पढ़ करके सब जाना, तो वो घटनाएं कभी भी कोई जानेगा तो वो घटनाएं वही रहेंगी, वो बदलेंगी नहीं। लेकिन हमारे ज्ञान कितना पावरफुल है, मति और ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की मैंने आपको लिमिटेशंस बताए कि औदारिक शरीर जाने के बाद में उसकी मोस्ट ऑफ द मेमोरी जो है याद नहीं आती, लेकिन अवधि ज्ञान के द्वारा आप कई कई भावों के बारे में जान सकते नहीं, वो बात तो सही तो है, वैसे मगर प्रश्न ये उठ रहा है हैं। कि जैसे संवत्सरण में जीव जाता है और उसे भावमंडल में उसको अपने तीन पिछले भाव, तीन आगे के भाव और वो वर्तमान भाव पूरा दिखता है। तो मतलब ये जो पूरे भव का जो स्टोरेज है वो कहाँ रहता है? मतलब वो कर्मांड शरीर में रहता है, या चूंकि हर जीव का जो इवेंट है या हर जीव की जो पूरी हिस्ट्री है या जो चिप है वो जीव से ही संबंधित है, तो वो जीव के साथ ही कहीं ना कहीं रहना चाहिए। तो क्या वो कर्मण शरीर के साथ रहता है? कर्मण शरीर से अलग नहीं रह सकता वो। देखो, इंडिविजुअल जीव की बात कहोगे तो आपने बोला कि साहब मैंने किया है तो मेरे से मेरे कर्मण शरीर में रहना चाहिए। आदिनाथ हाँ, भगवान को कैसे मालूम, उनको कैसे मालूम कि मैं कौन कौन सी दशाओं से गुजरा हूँ, कौन कौन से भाव मैंने धारण किए, उनको कैसे मालूम? ये मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ कि उस नहीं, चलो, देखिए, ये वो इसके, उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आदिनाथ भगवान को कैसे मालूम? हाँ, वो आदिनाथ भगवान का ही जीव है जो पूर्व भव में क्या कहते हैं रहा होगा, तो उसमें जो भी घटनाएं हुई होंगी, तो उस समय जो उसका कर्मांड शरीर है उसमें उसके पूर्व भव का पूरे इवेंट का स्टोरेज होगा। जैसे केवल ज्ञानी को हर जीव के हर चीज का, विश्व की तीनों भूत भविष्य पर्याय होती हैं, तो जब उनको प्रदर्शित होती हैं तो वो हर जीव के कर्मांड शरीर में जो जो बैठा हुआ है वो प्रदर्शन होता होगा। इसका कहीं से अलग से कोई स्टोरेज के लिए कोई एक वो क्या कहते हैं सर्वर नहीं बनाया है सही है। नेचर ने। बिल्कुल सही कहा आपने। न केवल जो हर एक जीव के कर्मांड शरीर का उनको पता है, बल्कि वो जब उसका कर्मांड शरीर नष्ट हो जाता है, वो मान लो सिद्ध होकर के चला गया, तब भी आप जो है किसी केवल ज्ञानी से पूछोगे तो वो उसकी पूरी घटनाएं बता देंगे, किसके कर्मांड शरीर में क्या क्या रहा, उसने कौन कौन से कर्म किए थे, वो पूरी उसकी जीवन रेखा पूरी सीक्वेंस वाइज बता देंगे, है ना। तो वो जो ज्ञान रूपी जो चीज है, इसलिए तो बोलते हैं युगपत जानते हैं, मतलब वो एग्जिस्ट करती है, वो कहीं ना कहीं तो रहती है। आप क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कल अपन इस पे और चर्चा करेंगे कि वो कैसे उनको ज्ञान होता है, वो कहाँ से आता है, वो स्टोरेज कहाँ पाया जाता है, इस संबंधी पर बात करते हैं। हाँ बोलिए ललित जी, आप कुछ बोल रहे मेरा से दूसरे डायरेक्शन में प्रश्न था एक्चुअली, जो सिविजन साहब ने पूछा ना कि वो जो डाकू था और उसको गोली लगी और फिर दोबारा उसका जन्म हुआ, दोबारा उसका मनुष्य रूप में जन्म हुआ एक्चुअली। थे। हाँ मतलब हाँ। पहले वो मनुष्य गति में था हम्म, और फिर दोबारा वो मनुष्य गति में ही जन्म हुआ। तो अब जो डाकू था उसने तो अशुभ कर्म बहुत सारे किए होंगे, तो हम्म, अब ऐसे अशुभ कर्म करके फिर मनुष्य गति मिल गई उसको। आयु पहले बन चुकी हम्म। है सर उसकी, मनुष्यगति की आयु पहले ही बन चुकी है। मरने मरने के इवेंट में डाकू बना, नहीं, तो मरा डाकू तो बनने बाद का, में, लेकिन डाकू सुनो सुनो डाकू का सुनो जीवन रहा ना उसका। सुनो, वो डाकू जरूर था, मगर उसका डाकू का उसका अगर उसका पूरा चरित्र देखोगे तो वो गरीबों का सहायता करता था।
गरीब लड़कियों की शादी करता था। उसका केवल एक ही पर्पज था कि जो धनवान थे उनसे उनके बच्चों को पकड़ के वो रैंसम लेता था, पैसे लेता था, वो जंगल में रहता था। बाकी जो उसको रैंसम लेके उसके बच्चों को पकड़ता था तो बच्चों की पूरी सेवा करता था, उनको पूरा खाना उसको कंधों पे रख के, पैदल पैदल भी नहीं चलने देता था, वो कंधों पे रख के एक जगह से दूसरी जगह जाता था। तो डाकू जरूर था नाम, मगर उसके कृत्य थे उनकी तो आज भी तारीफ होती है। देखो, ये जो कह रहे हैं ये सीबीएन तो साहब, सर ये समझना तो भाई हाँ बोलिए, बिल्कुल जी। नहीं सर, मैं मतलब सिर्फ एक वर्ड से कि उसका पूर्व जन्म क्या होगा, ये तो बहुत सुपरफिशियल हो जाएगा। क्योंकि जैसे सीबी जैन साहब ने कहा, बाहर से हम लोग हो सकता है कि बहुत अच्छे, कर्म सिद्धांत तो बहुत गहरा है। ये तो सिर्फ एक एक इंसिडेंट या एक नाम से कि डाकू गलत है, और उसका तो अगर आप हम गहराई में जाएंगे तो उसका अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अंदर के भाव कैसे थे। जैसा सीबी जान साहब ने बताया कि हो सकता है कि आज की देख में हमारे हमारे देखने में एक बहुत साधु पुरुष लगता हो, लेकिन उसकी गति बहुत दुर्गम होने वाली हो, और एक डाकू लगता हो उसकी तो ये तो बहुत डीप वाला केवल विषय ज्ञान है। का होगा, बिल्कुल सही कहा केवल आपने। गाम गम में है, और एक एक वर्ड से ये मान लेना कि उसकी गति क्या होगी तो बहुत सुपरफिशियल हो जाएगा। एकदम सही कहा बात आपने, एकदम। बात आपकी सही है। मैं तो जो वास्तु स्थिति है उसको देख के बता रहा हूँ। हाँ नहीं, ये जो कह आपने तो अंदाज लगा लिया, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उसको, तो वो परोक्ष में यही ऐसा प्रश्न आता है, तो कोई उनका प्रश्न भी वैलिड है। तो अपन इसके जो उत्तर जो है, दोनों के उत्तर कल और अपन डिस्कस करेंगे। अभी समय हो गया। दिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपरभास वे को भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देती है दो, सदा देती है दो। जिनवाणी माता की जय। की जय।